हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स। हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, संबंध तथा फलन। इसकी प्रश्नावली 1.2 का ये क्वेश्चन 10 हम आज सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, हमें कहा गया है मान लीजिए कि a बराबर है r यानी सभी वास्तविक संख्याएं हैं लेकिन 3 को छोड़कर। b बराबर है r यानी b भी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें सभी वास्तविक संख्याएं हैं लेकिन 1 को छोड़कर। अब ये 3 और 1 छोड़े क्यों गए हैं? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 3 रख देता हूँ तो ये 0 बन जाएगा। 0 अगर यहाँ बन गया तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा और ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट a टू b पर विचार कीजिए। क्या f एकैकी तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। देखो, 2 तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। पहला तरीका होता है हमारे पास एरो डायग्राम वाला और दूसरा होता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हम प्रूव करते हैं वो वाला, यानी थियोरिटिकल रूप में हम उसको लिखकर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरा तरीका यूज करूँगा क्योंकि यहाँ मुझे जो अब की बार समुच्चय दिया है वो वास्तविक संख्याओं का दिया है और वास्तविक संख्याओं के लिए एरो डायग्राम जब हम बनाते हैं और ख़ासकर जब हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक परिमेय फलन हो तो उसका जो एरो डायग्राम है थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम इसमें थियोरेटिकल मेथड लगाएंगे। अब वो मेथड क्या होगा, देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 एलिमेंट x1 और x2 हैं जो कि इस समुच्चय A के हैं। समुच्चय A को हम यहाँ डोमेन कह सकते हैं, यानी ये प्रांत है। ठीक है। अब हम इन दोनों एलिमेंट की फंक्शन वैल्यू इक्वल लेकर चलेंगे। नाउ fx1 इक्वल्स टू fx2। ठीक है। फंक्शन की डेफिनेशन यूज करते हुए हम यहाँ लिख सकते हैं x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3। यहाँ लिख सकते हैं x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर, इसकी इधर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं और x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इक्वल्स टू x2 माइनस 2 x1 माइनस 3। मल्टीप्लाई कराइए, x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6। यहाँ भी मल्टीप्लाई कराइए, x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6। x1 x2 से x1 x2 कैंसिल आउट कीजिए, 6 से 6 कैंसिल आउट कीजिए। ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, ये जो पद है हमारे पास x1 वाला, इसको इधर ला सकते हैं या फिर इस 2x1 को लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हैं। और यहाँ देखिए माइनस 3x1 एज इट इज, यहाँ से इसको इधर लाए तो 2x1 हो गया। अब यहाँ माइनस 3x2 एज इट इज, इस x2 वाले पद को इधर लाए तो 2x2 हो गया पॉजिटिव में। यहाँ माइनस x1 बचा और यहाँ माइनस x2 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो x1 बराबर x2 हो गया। देखिए, चूँकि हम इनकी फंक्शन वैल्यू इक्वल लेकर चले थे fx1 इक्वल्स टू fx2 और हमने पाया कि x1 इक्वल्स टू x2 हो गया। और ऐसा कब होता है? जब फलन एकैकी होता है। अतः f एकैकी फलन है। अब हम इसकी आच्छादकता देखते हैं। आच्छादकता के लिए हमें सिद्ध करना होता है fx इक्वल्स टू y। अगर हम सिद्ध कर पाए fx इक्वल्स टू y तो हम कह देंगे कि ये एक आच्छादक फलन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन है, हम इसको fx इक्वल्स टू y प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं fx इक्वल्स टू y। दैट मीन्स हम fx की वैल्यू को y के इक्वल लिख सकते हैं, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू y। अब हम x का मान y के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। अभी y का मान x के पदों में है हमारे पास। x का मान y के पदों में ज्ञात करने के लिए
हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं और x माइनस टू इक्वल्स टू वाई इंटू एक्स माइनस थ्री और x माइनस टू इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई। x वाले पदों को एक साइड में लाते हैं, x माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू टू माइनस थ्री वाई हो जाएगा और x को कॉमन ले लेते हैं तो वन माइनस वाई इक्वल्स टू टू माइनस थ्री वाई और x इक्वल्स टू हो जाएगा टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई। अब हम ये x का वैल्यू डालेंगे यहाँ पर और फिर फंक्शन की डेफिनेशन यूज करेंगे और y लेकर आएंगे। तो नाउ एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ टू माइनस थ्री वाई अपॉन वन माइनस वाई इक्वल्स टू, देखो जब एफ एक्स है ना तो x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री है। जब f ये वाला फंक्शन है तो इसमें से एक बार दो घटाओ बटे में एक बार तीन घटाओ, तो x की जगह पर हम लिखेंगे दो माइनस तीन वाई बटे एक माइनस वाई माइनस दो बटे में एक माइनस दो माइनस तीन वाई बटे एक माइनस वाई। ठीक है, चलते जाइए आगे। एलसीएम ले लेते हैं, टू माइनस थ्री वाई माइनस टू इंटू वन माइनस वाई, इसकी इसमें मल्टीप्लिकेशन करा दी अपॉन वन माइनस वाई अपॉन इसकी इसमें मल्टीप्लाई कराइए वन माइनस वाई माइनस टू माइनस थ्री वाई अपॉन में वन माइनस वाई। वन माइनस वाई से वन माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर, टू माइनस थ्री वाई माइनस टू प्लस टू वाई अपॉन में वन माइनस वाई माइनस टू प्लस थ्री वाई। ओके, अच्छा जी, देखो अब क्या होगा, दो से दो कट जाएगा, माइनस तीन वाई प्लस दो वाई कैलकुलेट करके माइनस वाई आएगा। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमने कर डाली है कुछ गड़बड़, इस गड़बड़ को सही करके आते हैं। ये हटाइए, यहाँ पर माइनस थ्री था, अब क्या क्या होगा देखिए, यहाँ से ये हटेगा, इधर माइनस थ्री वन माइनस वाई आएगा। अच्छा, अब ये तो कैंसिल आउट ही होगा, यहाँ पर टू माइनस थ्री वाई, इसको सही करते हैं, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, टू माइनस थ्री वाई माइनस थ्री प्लस थ्री वाई माइनस थ्री प्लस थ्री वाई। ठीक है, तो यहाँ थ्री वाई से थ्री वाई कैंसिल होगा और दो में से तीन घटेगा और एक यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, दो में से तीन घटेगा तो माइनस एक बचेगा। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ वाई आ जाएगा। ठीक है, हमने प्रूव किया एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, अतः एफ आच्छादक फलन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एकैकी तथा आच्छादी फलन है। समझ गए? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।